मिला टाइम्स में खुशामदीद। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने अब खुले आम मुसलमानों के कत्ले आम का ऐलान कर दिया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो शूट किया जिसमें वो बंदूक चला रहा है, फायरिंग कर रहा है और सामने मुसलमान हैं, और उसने बाज़ाब्ता ऐसे मुसलमानों को अपनी नोक के सामने रखा है जिन मुसलमानों के सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, और हेमंता बिस्वा शर्मा बता रहा है कि मुसलमानों, इस देश में अब तुम्हारा जेनोसाइड होगा, तुम्हारा कत्ले आम होगा, इसी तरह तुम्हें शूट किया जाएगा। और इस वीडियो को किसी आम ट्विटर हैंडल से या किसी आम अकाउंट से शेयर नहीं किया गया, बल्कि बीजेपी की असम यूनिट का जो ऑफिशियल हैंडल है, जो ऑफिशियल अकाउंट है, उससे इसको ट्विटर पर शेयर किया गया, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। और जब हंगामा किया गया, लोगों ने इस पर एतराज़ करना शुरू किया। उसके बाद इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि असम का चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा के हाथों में बंदूक है, वो फायरिंग कर रहा है और उसके बंदूक से गोली निकलती है, और उसके बाद सामने मुसलमान हैं और उन मुसलमानों को जाकर ये गोली लगती है। दो मुसलमान दाढ़ी टोपी लुंगी में, या असम का जो लिबास है उस लिबास में असम के मुसलमान नज़र आ रहे हैं और उनको जाकर ये गोली लग रही है। ये एडिटेड वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को बाज़ाब्ता हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर करवाया। यह कह लीजिए कि असम में अभी चुनाव होना है विधानसभा का, तो विधानसभा के चुनाव का इसको एजेंडा बताया हेमंता बिस्वा शर्मा ने। बीजेपी ने इसको एक तरह से घोषणा पत्र करार दे दिया कि बीजेपी की जो अगली सरकार बनेगी असम में, तो तीसरी मुद्दत में बीजेपी असम के मुसलमानों का कत्ले आम करेगी, उनको मारा जाएगा, उनको शूट किया जाएगा और किसी भी मुसलमान को आसाम में रहने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, लेकिन बीजेपी का जो हदफ था, बीजेपी का जो एजेंडा था, हेमंता बिस्वा शर्मा का जो मकसद था, उसको अपने एजेंडा में कामयाबी मिल गई है और सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो को हेमंता बिस्वा शर्मा को काउंटर करने के लिए, उसकी मजम्मत करने के लिए शेयर किया जा रहा है, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा का, बीजेपी का जो एजेंडा था कि वीडियो तमाम लोगों तक पहुंच जाए, उसका मैसेज पहुंच जाए, अब वो मैसेज तमाम लोगों तक पहुंच जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा एमपी है, कांग्रेस के माइनॉरिटी अफेयर्स के चेयरमैन हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करते हुए देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातब किया और कहा, आपका चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों को मार रहा है, कत्ले आम की धमकी दे रहा है, ठीक इसी तरह गोडसे ने महात्मा गांधी पर गोली चलाई थी। क्या आप मुसलमानों का जेनोसाइड करने वाले हैं? सुप्रिया श्रीनेट ने भी ट्वीट करके यही सवाल पूछा, और बेशुमार लोग सोशल मीडिया पर अब इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। और ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरह हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम किया था, जेनोसाइड किया था, हेमंता बिस्वा शर्मा भी जर्मनी की तारीख भारत में दोहराने जा रहा है कि भारत में भी मुसलमानों का कत्ले आम किया जाएगा। और बीजेपी की तरफ से सन्नाटा है, खामोशी है, एक लफ्ज़ भी वजाहत में कुछ भी नहीं कहा गया है। और इसी को मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी की पॉलिसी का हिस्सा है, एजेंडा का हिस्सा है। उनको जो मैसेज पहुंचाना होता है वो कभी डायरेक्ट बीजेपी मैसेज पहुंचाती है, कभी इनडायरेक्ट पहुंचाती है। और इस मरतबा बीजेपी ने पूरी प्लानिंग के साथ इस वीडियो को तैयार किया, वीडियो को शूट किया, ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया गया, और फिर यह कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ मामला जाएगा, आइन के खिलाफ जाएगा, इस पर एक्शन हो सकता है। बीजेपी ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल अकाउंट से डिलीट कर दिया, लेकिन अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बीजेपी का जो एजेंडा था कि तमाम लोगों तक उसका मैसेज पहुंच जाए कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुसलमानों का जेनोसाइड और कत्ले आम होगा, उस एजेंडा में हेमंता बिस्वा शर्मा को, बीजेपी को मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिल चुकी है। हेमंता बिस्वा शर्मा इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। योगी आदित्यनाथ को या बीजेपी के दूसरे नेताओं को मुसलमानों से नफरत करने में, मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा लाने में, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने में नंबर 1 का मकाम हासिल कर लिया है। अभी हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान कई दिनों से गर्दिशी कर रहा है कि अगर कोई मियाँ रक्षा वाला मिलता है तो उसको 5 रुपये की जगह तुम 4 रुपया ही दो,
اور ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ مسلمانوں کو ستانے کی وجہ سے، مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کا حق چھیننے کی وجہ سے تم پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، تمہارے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر لگاتار لوگوں نے اس کا جواب دینا شروع کیا۔ پچھلے دنوں اسد الدین اویسی نے بھی ہیمنتا بسوا شرما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ کہا کہ اگر کوئی میاں رکشہ والا ہے، کوئی مسلمان ہے اور 5 روپے رکشے کا کرایہ ہے، تم 5 روپے کی جگہ 4 روپیہ دو اور تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اسٹیٹ تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ اویسی نے ہیمنتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا 2 روپے کی بھیک تم مجھ سے لے لو، میں تمہیں 2 روپے کی بھیک دیتا ہوں، تم اگر اتنے بے بس ہو، اتنے غریب اور کمزور ہو۔ اور اسد الدین اویسی کی جب یہ ویڈیو کلپ وائرل ہوئی تو پھر ہیمنتا بسوا شرما نے بھی جواب دیا کہ 2 روپے تم مجھے دے دو، لیکن 2 روپیہ کو لینے آنے کے لیے مجھے سفر کرنا پڑے گا، سفر کا خرچ آئے گا، اس لیے آپ اسم میں آ کر 2 روپے دے دو، میں لینے کو تیار ہوں۔ ہیمنتا بسوا شرما وہ شخص ہے جن کو ذلیل ہونے کی، رسوا ہونے کی پرانی عادت ہے، اور کئی مرتبہ اس نے اپنے ذلیل ہونے کی، اپنے رسوا ہونے کی خود کہانی بتائی۔ اور پھر کانگریس کے نیتاؤں نے بھی کہا کہ اس کے ساتھ راہل گاندھی نے جو کچھ کیا تھا، صحیح کیا تھا، یہ اسی لائق ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اس کا واقعہ، اگر نہیں معلوم ہے تو ایک بار پھر سن لیجئے اور دوسروں سے بھی شیئر کر دیجئے۔ ہیمنتا بسوا شرما پہلے کانگریس میں تھا، کانگریس کا سینئر لیڈر تھا، اور جب کانگریس کی سرکار ہوتی تھی اسم میں تو یہ منسٹر ہوا کرتا تھا۔ پھر 2015 میں اس نے کانگریس کو ریزائن کر دیا، بی جے پی کو جوائن کیا۔ اب ہیمنتا بسوا شرما نے خود اپنی کہانی بتائی کہ ترون گوگوئی کے بعد وہ خود کو اسم میں کانگریس کی طرف سے چیف منسٹر کا دعوے دار تھا، وہ یہی بات کرنے کے لیے راہل گاندھی کے پاس آیا، لیکن جب راہل گاندھی کے پاس وہ پہنچتا ہے، اس کی میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے، راہل گاندھی نے ہیمنتا بسوا شرما کو ملاقات کے لیے، بات چیت کے لیے بلایا۔ راہل گاندھی کا کتا ڈوگ بھی راہل گاندھی کے سامنے تھا، وہ راہل گاندھی کے سامنے بیٹھ کر بسکٹ کھا رہا تھا۔ ہیمنتا بسوا شرما کو راہل گاندھی نے اسی پلیٹ سے بسکٹ کھانے کے لیے آفر کیا اور کہا آپ بھی بسکٹ کھاؤ، اور ہیمنتا بسوا شرما کو راہل گاندھی کی ادا پسند نہیں آئی۔ بعد میں ہیمنتا بسوا شرما نے کئی مرتبہ اپنے اس درد کا اظہار کیا کہ راہل گاندھی نے کتے کے برابر ان کو سمجھ لیا، کتے کی طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ جس تشتری سے، جس پلیٹ سے راہل گاندھی کا کتا بسکٹ کھا رہا تھا، اسی پلیٹ کی بسکٹ کو راہل گاندھی نے ہیمنتا بسوا شرما کو کھانے کے لیے آفر کیا۔ یہ بات مجھے برداشت نہیں ہو سکی، میں نے کانگریس چھوڑنے کا فیصلہ کیا، بی جے پی کو میں نے جوائن کیا۔ جب 2016 میں اسم میں پہلی مرتبہ بی جے پی کی سرکار بنی تو ہیمنتا کو لگ رہا تھا اسے ہی وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، لیکن بی جے پی نے ہیمنتا بسوا شرما پر بھروسہ نہیں کیا۔ 2021 میں جب لگاتار دوسری مرتبہ اسم میں بی جے پی جیت جاتی ہے، اس کے بعد ہیمنتا بسوا شرما کو چیف منسٹر کی کرسی پر بیٹھایا گیا۔ اب خود ہیمنتا بسوا شرما نے یہ کہانی بتائی، اور بعد میں کانگریس کی سینئر لیڈر الکا لامبا نے یا کانگریس پارٹی کے دوسرے رہنماؤں نے کہا کہ ہیمنتا بسوا شرما کی جو کرتوت ہیں، اس کے جو کارنامے ہیں، وہ اسی لائق ہے جو راہل گاندھی نے اس کے ساتھ کیا تھا، اور راہل گاندھی نے اچھا کیا۔ اب تک ہم لوگوں کو افسوس ہو رہا تھا ہیمنتا بسوا شرما کے کانگریس سے نکل جانے پر یا کانگریس کو ریزائن کر دینے پر، لیکن اب ریالائز ہو رہا ہے کہ راہل گاندھی نے ہیمنتا بسوا شرما کے ساتھ جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ ہیمنتا بسوا شرما کو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کی، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی لگاتار عادت ہے۔ پچھلے دنوں میں بھی اسی ہیمنتا بسوا شرما نے کہا تھا کہ مسلمان اب سبزی جہاد کرنے لگے ہیں، یعنی مسلمان اسم میں سبزیاں بیچتے ہیں تو سبزی بیچنے کو بھی اس نے لفظ جہاد قرار دے دیا۔ اسی ہیمنتا بسوا شرما کی طرف سے بی جے پی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک اور ویڈیو 2 مہینہ پہلے شیئر کی گئی تھی، جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ اسم کے ایئرپورٹ پر صرف مسلمان نظر آ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے پورا آسام اسلامی ملک بن گیا ہے، کسی عرب دیش کا وہ حصہ بن چکا ہے۔ ایئرپورٹ پر اذان ہو رہی ہے، وہاں نماز ادا کی جا رہی ہے، ہر طرف مسلمان نظر آ رہے ہیں، اور ہیمنتا نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو نہیں روکا گیا، کانگریس کو نہیں روکا گیا، اگر کانگریس کی سرکار بن جاتی ہے
तो असम भी पाकिस्तान या बांग्लादेश बन जाएगा। उस पर भी हंगामा हुआ, एतराज़ हुआ और लगातार इस्लामोफोबिया को, मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हेमंता की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले दिनों एक और बयान हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिया था कि जो SIR असम में हो रहा है उसमें से 4 से 5 लाख मुसलमानों के नामों को काट दिया जाएगा। मुसलमानों को असम से भगाने के लिए या असम के मुसलमानों को परेशान करने के लिए सभी सरकारों ने कोशिश की, लेकिन मौजूदा BJP सरकार ने तमाम लिमिट को क्रॉस कर दिया है। NRC लाई गई और NRC का असल एजेंडा था कि असम के 1 करोड़ मुसलमानों की शहरियत को छीन लेना है, सिटीजनशिप को छीन लेना है, लेकिन 19 लाख लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ सका और उसमें मुसलमानों का नाम सिर्फ 4 से 5 लाख था, बकिया दूसरों का नाम था। यहीं पर हेमंता का जो एजेंडा था फ्लॉप हो गया, BJP का एजेंडा फ्लॉप हो गया। उसके बाद कहा गया कि वो NRC को नहीं मानते हैं। अब SIR से मुसलमानों के नाम को हटाने का ऐलान कर दिया है हेमंता बिस्वा शर्मा ने। पिछले दिनों में या कह लीजिए पिछले 5-6 महीने में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को बेघर करने का काम किया हेमंता बिस्वा शर्मा ने। उनके मकानों को, उनके घरों को बुलडोज कर दिया है और वहाँ के लोग बेघर हैं, बेछत के रहने पर मजबूर हैं। इधर वहाँ के मदरसों को भी अब बंद किया जा रहा है, मदरसों को बुलडोज किया जा रहा है। लगातार मुसलमानों के खिलाफ वहाँ कानून पास किया जा रहा है, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा को ये लग रहा था कि वो कानून से बालातर है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा भी नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज हो चुकी है और मशहूर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हर्षमंदर साहब ने हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। इसी तरह जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर कर दी गई है और भी लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। असम में लगातार मौलाना बदरुद्दीन अजमल भी हेमंता बिस्वा शर्मा को एक्सपोज कर रहे हैं और हेमंता को ये लग रहा था उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसे भी कानून की जद में आना होगा। हर्षमंदर के खिलाफ 100 FIR कराने की धमकी भी दे रखी है हेमंता बिस्वा शर्मा ने। लेकिन हैरत की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर के मनसब पर फाइज होकर ये शख्स जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरह ये उल्टा सीधा बयान देता है, उल्टी सीधी वीडियो पोस्ट करता है, उससे नुकसान देश का हो रहा है, भारत का हो रहा है। भारत की सरकार दुनिया भर को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि यहाँ की सरकार का यहाँ के मुसलमानों के साथ अच्छा रिश्ता है, अच्छा ताल्लुक़ है। जब सऊदी अरब के वली अहद आते हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर आते हैं, कुवैत के सरबराह आते हैं, तो देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ कर पहुँचते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, गले लगाते हैं, उनके एजाज़ में, उनके इस्तकबाल में हर चीज़ को निछावर करने की कोशिश करते हैं। ये मैसेज देते हैं, ये बावर कराते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार, भारत सरकार देश के मुसलमानों के साथ अच्छा रवैया रखती है, अच्छे ताल्लुकात है और मुसलमानों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन जिस तरह असम की चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा का ये कारनामा है, दुनिया भर में भारत की जिल्लत हो रही है, रुसवाई हो रही है, लगातार भारत की बदनामी हो रही है और यही वजह है कि हेट क्राइम में भारत का ग्राफ अब लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले हेट क्राइम देने वालों में बजरंग दल के नेता का नाम सामने आता था, VHP के नेताओं का नाम सामने आता था, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे लोगों का नाम सामने आ रहा है हेट क्राइम देने वालों की लिस्ट में, नफरत फैलाने वालों की लिस्ट में। और दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है इन जैसे लोगों की वजह से। एक तरफ देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ मुसलमानों के जेनोसाइड की, मुसलमानों के कत्ले आम की खबर चलाई जा रही है, मुसलमानों के कत्ले आम का ऐलान किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली इसका ऐलान किया जा रहा है और देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चुप हैं, खामोश है। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह चुप है। आखिर हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं? इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे गुजारिश है मिल्ला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।